हम स्वयं राम के भक्त हैं। मेरा मानना जो जिस धर्म में वो अपने आराध को माने, हम स्वयं राम के भक्त हैं। और ईश्वर उसी साथ रहता है जो सही फैसले लेता है। ईश्वर उसी साथ रहता है जो गरीब किसान नौजवान की मदद करता है। ईश्वर जानता है ईश्वर हमको आपको क्यों भेजा है। धरती पर इसीलिए भेजा ना अच्छे काम करें। वो भी देख रहा है, किसे भाषण दे रहे हैं, गरीब किसान नौजवान परेशान है। हम लोग राम भक्त हैं। मैंने कई बार कहा जो जिस धर्म का मानने वाला हो अपने आराध की पूरी आस्था का पूजा पाठ। बीजेपी कह रही है कि अगर गठबंधन की सरकार आई तो वो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगवा देंगे। इस पर आपका क्या कहना है? मैंने एक शब्द कहा, ये सब झूठी बयानबाजी है। हम स्वयं राम भक्त हैं। आप भी घर में पूजा करने के लिए स्वामी पूजा करने करते हैं। ये तो लगता है अकेले कोई भक्त हैं। ये भी दुर्भाग्य है कि हम लोगों भी खारिज करने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाला या जिस धर्म का मनोज कहता है कि जो यहाँ काम कर रहे हैं अच्छे काम करो, नेक काम करो। ऊपर वाला कभी नहीं कहता किसी दिल दुखाओ। जो दिल दुखाता है उसको ऊपर सजा देता है। बहराइच हम निरंतर आते रहते हैं। विश्वविद्यालय दिनों से बहराइच से बड़ा पारिवारिक रिश्ता है। आज समाजवादी पार्टी प्रत्याशी गठबंधन के भूपेश गौतम जी के पक्ष में हम लोग वोट की अपील कर रहे हैं। उसी में आपसे भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। पूरे देश में जो चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से हटाने के लिए इंडिया के अंदर सारे साथी मेहनत कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव जी, राहुल जी, तमाम दल के और नेताओं ने भी लगातार सभाएं की, मीटिंग की। और हमें लगता है कि बहुत दिनों बाद एक ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है जहां जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। आप देश के चौथे स्तंभ हो, बुद्धिजीवी साथी हो, आपने खुद इस चुनाव को देखा होगा। आज नौजवान रोजगार के लिए दर ठोकर खा रहा है। घर की महिलाएं, महंगाई इस कदर है कि घर का खर्चा नहीं लोगों को चल रहा है। किसान अपनी वाजिब मूल्य के लिए परेशान है। विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के लिए परेशान है। गरीब अपने बेहतर इलाज के लिए परेशान है। दुर्भाग्य कि 10 साल की भारतीय जनता पार्टी सरकार और डबल इंजन की सरकार आज पूरी तरीके से फेल है। हम लोगों ने जनता से अपील की, वही बहराइच अपील कर रहे हैं कि सारी चीजें भूल जाओ। एक चीज याद रखो, गरीब नौजवान किसान के चेहरे पे से मुस्कान आए। हम मतदान वाले दिन भारी संख्या में निकलिए, मतदान करिए। जहां जहां गठबंधन प्रत्याशी लड़ रहे हैं, यहाँ से रमेश गौतम भारी बहुमत जिताओ, ये अपील करने आए। भारतीय जनता पार्टी जब प्रथम दूसरी चरण चुनाव खत्म हुआ तभी हताश हो गई और तीसरे चरण की हालत खराब है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको भरोसे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो नुकसान हो रहा है, इनके बड़े नेता समझ गए हैं। बड़े नेताओं जो भाषा है, जो भाषा बदली है। आप अगर खुशहाल हैं, मस्त हैं, तो घर परिवार जनता बहुत प्रेम से बात करते हैं। अगर आप किसी तनाव में हैं, किसी उलझन में, तलू जरूर रखते हैं। आज भारतीय जनता बड़े नेता सब गलत बयानबाजी कर रहे हैं। जनता का मन वो भाप गए हैं। तमाम एजेंसियां इनके पास, सरकार पास होती हैं। सबकी रिपोर्टें आ गई हैं कि इंडिया गठबंधन दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सुनामी चल रही है। पिछली बार लहर चल रही थी, इस बार सुनामी चल रही है। उस सुनामी को कैसे रोक पाएंगे आप? आप सब बुद्धिजीवी लोग जो मतदान हुए हैं, आंधी तूफान सुनामी सबकी पता चल गई। 4 तारीख जब गिनती होगी तो आपको अंदाज लगेगा कि इंडिया गठबंधन आंधी कैसी थी। इतनी बड़ी संख्या में प्रत्याशी जीत के जाएंगे। दिल्ली सरकार गठबंधन बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को यूपी में कितनी सीटें आप जीते? ये जो दावा कर रहे हैं, इनका दावा फेल हो चुका है। तो सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश हम जीतने जा रहे हैं, सबसे ज्यादा सीटें। अरुण जी, देखिए अभी आपके जिलाध्यक्ष जो बहराइच के थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, चुनाव आयोग पे आरोप लगाए, तमाम प्रशासन पे आरोप लगाए कि वो निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना चाहते हैं। प्रशासन भाजपा के पक्ष में या भाजपा के चंगुल में फंसा हो। ऐसे में किस तरह से आप इस चुनाव हमने एक चीज आपसे कही, ये चुनाव जनता ने हाथ में ले लिया है। इतिहास गवाह, चाहे जेपी जी का आंदोलन, जो इतने आंदोलन हुए हैं, जब जनता सड़क पे निकलती है तो बड़े से बड़े लोगों को गद्दी छोड़ भागना पड़ता है। हम लोग 30 साल से सक्रिय सियासत में हैं, चाहे छात्र जीवन रहा हो, चाहे सामाजिक आर्थिक कार्य बता रहा हूँ। ऐसा चुनाव हमने नहीं देखा। जिस गांव में जाइए वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हटाना है। ये तो हम स्वयं राम के भक्त हैं। मेरा मानना जो जिस धर्म में वो अपने आराध को माने, हम स्वयं राम के भक्त हैं। और ईश्वर उसी साथ रहता है जो सही फैसले लेता है। ईश्वर उसी साथ रहता है जो गरीब किसान